जितना ही इंपॉर्टेंट एमपी इलेक्शन होता है उतना ही इंपॉर्टेंट एमएलए इलेक्शन होता है, राज्य का भी इलेक्शन होता है और उसी से राज्यसभा में आपकी नुमाइंदगी होती है। उसके बाद में फिर राज्यों में जब वो कानून आता है वो भी 50% से ज्यादा लोग उसको सपोर्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि वोट डालते वक्त, राज्यों में भी वोट डालते वक्त किस पार्टी को हम आगे लाना चाहिए और किस पार्टी इस देश की हिफाजत करती है, उधर हमको देखने की जरूरत है। और आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, मजदूरों और इनकी तो बदहाली उन्होंने की है, उधर देखते भी नहीं उन्होंने सिर्फ देखते तो ही लोगों को। कौन? अदानी, अंबानी। अच्छा, वो दो ऐसे कितने हैं किसको मालूम? ये दो बाहर आए हैं, ये दो बच्चे बाहर आए हैं, अभी कितने हैं किसको मालूम? तो इसीलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और आप इस देश के लिए और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसकी रक्षा की जवाबदारी आप पर है। उनकी रक्षा करना आपका काम है। आपके हाथ में तो बाबा साहब अम्बेडकर अपना संविधान सौंप दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश में लोकतंत्र को टिकाने के लिए उन्होंने भी अपनी सत्ता आपको सौंप के गए हैं। राजीव गांधी जी ने इस देश में महिलाओं को और हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलने के लिए उन्होंने 73-74 अमेंडमेंट लाकर वो बड़ा काम किया। इसकी हिफाजत करो आप। एक दूसरे से हम ये बोलेंगे नहीं, लेकिन चंद लोग हमारी बुनियादी विचारों को खत्म करना चाहते हैं ना, उनके लिए बोलना जरूरी है। लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं, जो एससी, एसटी, माइनॉरिटी सबको तोड़ने का, उनको अलग करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने लैटरल एंट्री बोल के निकाल दिया, यानी मनमाने जिसको चाहे उसको बनाओ। उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए, वो बनाने की कोशिश की इसके पहले भी। लेकिन आज मैं सुना कि जो लैटरल एंट्री की जो लोगों को लेने का था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ये विड्रॉ इसलिए हुआ कि आप मजबूत है, इसीलिए विड्रॉ हुआ। अगर आप उसको मेजॉरिटी देते तो नेचुरली वो बराबर बगैर रिजर्वेशन से, बगैर किसी को पूछे सब आरएसएस के लोगों को वहां भर के देते थे। और आरएसएस के लोग एक जगह आए तो वो ऐसे हैं कि अपने ही लोगों को भरते हैं, दूसरे आइडियोलॉजी नहीं चाहते। वो लोग दूसरे लोगों को मदद करना नहीं जानते, सिर्फ अपना ही देखते हैं। इसीलिए आज सब